तरीके के लोग वहाँ पर रहा करते थे। लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि ये जो रेस थी ना, जैसे कि ब्लैक, इंडियन, कलर्ड, वाइट, इन सबको मिंगल करने का, मिंगल का मतलब है साथ में रहने का अधिकार नहीं था। एक दूसरे के आसपास भी ये नहीं रहते थे और एक तरीके की फैसिलिटीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते थे। जो गोरे लोग होते थे ना, वो लोग ज़्यादा, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ होती थी, कालों के पास बहुत बुरी होती थी। माया को ये सब सुन के विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, अब माया की मदर को गुस्सा आ गया। ठीक है, एंग्री लग रही थी जब वो काफ़ी गुस्से में ये सारी बातें बता रही थी, जब वो अपार्थाइड के बारे में बता रही थी। तो उन्होंने बताया कि अपार्थाइड की लाइफ कैसी थी। उन्होंने माया को ये बताया कि उन दिनों जो होता था ना, ये देखिए माया की मदर, उन दिनों हॉस्पिटल्स जो थे वो अलग होते थे, एम्बुलेंस भी अलग होती थी। वाइट लोगों की जो एम्बुलेंस होती थी उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, मतलब वेल इक्विप्ड होती थी, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी ज़रूरत की। और ब्लैक लोगों की जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी। अलग ट्रेन्स थी, ब्लैक लोगों के लिए अलग ट्रेन्स और अलग जो है बस हुआ करती थी। और वाइट लोगों के बस स्टॉप पर अगर कोई ब्लैक जाता था तो उसको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता था। ठीक है, तो जो नॉन वाइट्स थे, मतलब वाइट के अलावा नॉन वाइट, जो ब्लैक, इंडियंस या फिर कलर लोग जो थे, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। जो सबसे अच्छा जो ज़मीन होती थी कंट्री की, वो वाइट लोगों के लिए रिजर्व हुआ करती थी। नॉन वाइट लोग जो थे वो बिल्कुल ख़राब लैंड पर, वर्स्ट, बिल्कुल जो ख़राब वाला लैंड होता था ना, उस पर रहा करते थे। दस तो हम लोग को पता लगता है कि जो ब्लैक और कलर्ड लोग थे ना, उन लोगों को वाइट के इक्वल नहीं समझा जाता था। उन लोगों को ना, वाइट्स जो लोग होते थे, वाइट कलर के, गोरी चमड़ी के, अंग्रेज़, यूरोपियंस लोग जो, उनसे बहुत ही नीचा समझा जाता था। एक ब्लैक टाउनशिप थी, वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। ठीक है, सोवेटो। ठीक है, सोवेटो नाम की एक टाउनशिप मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। तो हेक्टर पीटरसन वहीं पर रहता था और उसके ही क्लासमेट्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। किस बात के लिए? क्योंकि उनको अफ्रीकान लैंग्वेज थी, जो अंग्रेज़ या फिर वहाँ पर अलग अलग देशों के लोग रहा करते थे, वो लोग ना अपनी भाषा थोपना चाहते थे, मगर जो अफ्रीका के लोग थे वो चाहते थे कि हम लोग अफ्रीकान में ही अपना जो है पढ़ाई लिखाई करें। तो ये जो लैंग्वेज थी, दिस लैंग्वेज तो जैसे कि ये है कि हेक्टर जो पीटरसन था वो इस वाली ही जो ये सोवेटो टाउनशिप थी वहाँ पे रहता था। एंड ही एंड हिज फ्रेंड क्लासमेट्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लर्निंग अफ्रीकान लैंग्वेज इन स्कूल। तो देखिए बहुत सारी लैंग्वेज जो होती थी ना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था कि अफ्रीका की लैंग्वेज अफ्रीकांस होती थी, नहीं, जो ये लोग बाहर के आए हुए लोग जो लैंग्वेज बोला करते थे ना, ठीक है, उसके बारे में, मतलब जो नेटिव लोग थे ना वो चाहते थे कि हमें हमारी भाषा में पढ़ाओ, मगर ये जो गोरे लोग थे कहते थे तुम हमारी भाषा में पढ़ो, बात ये थी। तो इस लैंग्वेज को जो है वाइट बोला करते थे। तो हेक्टर और स्कूल के जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि जो ये गोरे लोग हैं ना, इनकी ही भाषा पढ़ी जाए। ठीक है, बीइंग फोर्स टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। तो जो अफ्रीका के लोग थे उनकी लैंग्वेज का क्या नाम था? उनकी लैंग्वेज का नाम था जुलू। तो जुलू लैंग्वेज अफ्रीका के लोग पढ़ना चाहते थे, पर उनको ज़बरदस्ती दूसरी भाषाएं पढ़ाई जाती थी, मेनली अफ्रीकान पढ़ाई जाती थी। साउथ अफ्रीका की पुलिस जो है इन लोगों को पीटती थी। ठीक है,